वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 जून और 10 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। कल संडे था तो संडे के दिन आपको वीकली वीडियो मिला था, उसका टेस्ट आज नानक क्लासेज ऐप में मिल जाएगा और क्विज पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान से 4 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। नरेंद्र मोदी व्यक्ति के रूप में भारत के 14वें प्रधानमंत्री और प्रसाद योजना में राजस्थान के कौन से धार्मिक स्थल शामिल है, इनकी पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, उससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सकारात्मक सोच रहिए, कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव चीज न लाइए और निरंतर प्रयास रहिए। निरंतरता अगर आप में रहेगी तो निश्चित आप सफल होंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। सबसे पहले हमने शनिवार के दिन पढ़ा था कि अवैध खनन और थार के रेगिस्तान को के विस्तार को रोकने के लिए देश के अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। उसमें राजस्थान के 18 जिले शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के C-17 परिवहन विमान स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ किया जाएगा? महाजन, बीकानेर। हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं की तरह बिना छिलके वाली जौ की नई किस्म तैयार की गई है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर। अहमदाबाद में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कक्ष किस जिले में बनेगा? उदयपुर में। और हाल ही में चर्चा में रही बीकानेर की खिलाड़ी माया बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी। और राजस्थान के खिलाड़ी मानिनी कौशिक का संबंध है निशानेबाजी से। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे और पीडीएफ दोनों ही शाम तक टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर नाम से ये ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी। नानक क्लासेस शिव सर नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। आज इसमें आपको क्या मिलेगा? एक तो कल वाली जो वीकली क्लास थी उसकी पीडीएफ मिलेगी, एक पीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी क्विज मिलेगी। तो आप निरंतर अध्ययन करने के लिए नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन कर लो ताकि पीडीएफ क्विज कोई भी है आपको निरंतर मिलती रहे। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, राजस्थान से 4 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, उनमें शामिल नहीं है। देखो, केंद्र में नई सरकार बन चुकी है, एनडीए की सरकार बन चुकी है और कल एनडीए के नेता चुने गए हैं। यानी लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है संविधान के अनुच्छेद 75(1) में। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत नियुक्त करता है। ये बात याद रखना, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या है कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के अंदर क्या आ जाता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री आ जाती हैं। और सरकार वर्तमान की स्थिति में देखें तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाती है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद अभी जो 3.0 है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 75(4) अनुसार 75(4) और अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो मंत्रियों को भी शपथ दिलाई, क्योंकि मंत्रियों को भी शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है संविधान के अनुच्छेद 75(4) के तहत। तो टोटल कितने? टोटल लगभग 72 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 7 महिला मंत्री भी शामिल है उसमें। तो उसमें राजस्थान के 4 सांसदों को मंत्री पद दिया गया। कितने? 4 को। भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल। इसमें हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी पार्टी के थे, इंडिया गठबंधन से, तो मंत्री बनने का तो कोई मतलब नहीं है। तो 4 मंत्रियों को कल शपथ दिला दी गई है। इनको कौन सा विभाग मिलेगा और किस स्तर पे है वो चर्चा करते हैं। देखो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राजस्थान के 4 मंत्रियों को शामिल किया है। मोदी मंत्रिपरिषद 3.0, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये 2 कैबिनेट मंत्री बने। देखो, कैबिनेट मंत्री का दूसरा नाम है मंत्रिमंडल और इसे सरकार का हृदय कहते हैं। इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं और जिसको कैबिनेट में पद नहीं मिलता वो राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार होता है। तो अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार बनाया जाएगा और भागीरथ चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया। अब इन्हें कौन से पद दिए जाएंगे वो अभी कौन डिसाइड करता है? वो हमेशा प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। देखो, प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं कि मंत्रिपरिषद का गठन करती है,
मंत्रियों का चयन करता है, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करने का काम भी किसका होता है? प्रधानमंत्री का। इसके अलावा आपको याद रखना है, ओडिशा से राज्यसभा सांसद और जोधपुर के मूल निवासी अश्विनी वैष्णव को भी मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, क्योंकि रेल मंत्री थे। ठीक है, अब मंत्री व लोकसभा सीट देखो, भूपेंद्र यादव अलवर से लोकसभा सीट जीते हैं, बहुत बड़ी बात है ये, पहले राज्यसभा सांसद थे ये। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से जीत रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से जीते थे, और भागीरथ चौधरी अजमेर से लोकसभा सांसद है। ये 4 लोकसभा सांसद, 4 मंत्री मंत्री परिषद में शामिल हुए हैं, 2 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री और 1 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। इनको अच्छे तरीके से याद रखना एग्जामिनर यहां से। अब मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, मंत्रियों का त्यागपत्र कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति ग्रहण करता है। पूरी चर्चा हमने इसकी पढ़ ली। दूसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में असत्य कथन बताओ। बहुत ही खास प्रश्न है आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में असत्य कथन बताओ। नरेंद्र मोदी ने व्यक्ति के रूप में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, बिल्कुल सही है, यानी व्यक्ति के रूप में भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री क्रम के अनुसार 23वें बने। प्रधानमंत्री का क्रम देखे ना तो 23वें बने प्रधानमंत्री का क्रम। क्यों? क्योंकि जैसे शुरुआत प्रधानमंत्री क्रम का होता है जो शपथ लेता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार शपथ ली थी, मनमोहन सिंह जी ने 2 बार शपथ ली थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार शपथ ली थी। प्रधानमंत्री क्रम के अनुसार है 23वें। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3री बार शपथ ली, बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है, ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी है, अमेठी नहीं है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखो, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को 3री बार शपथ लेते हुए व्यक्ति के रूप में भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री क्रम के अनुसार 23वें हैं। गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे थे, उनको छोड़कर, कार्यवाहक नहीं जोड़े, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री नहीं है भाई, कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार रहे थे गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, इनको छोड़कर ये 23वें। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3री बार शपथ ली है। नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, और नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। कितने? गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, 14 साल मुख्यमंत्री रहे थे। अब आपसे पूछ ले कि राज्य भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे? तो मोरारजी देसाई है, वो बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रहे थे। चौधरी चरण सिंह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वीपी सिंह है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और अब नरेंद्र मोदी, यानी 6 ऐसे प्रधानमंत्री हो चुके हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्लियर है? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की अब मैं कुछ पर्सन की चर्चा करूंगा। पीटेट के अंदर, कल पीटेट का एग्जाम हुआ था, कल आपको ट्रेलर भी बता दिया कितने प्रश्न आए। अपनी त्रैमासिक पुस्तक से कितने प्रश्न आए, 1 ईयर की पुस्तक में से कितने प्रश्न आए, और बाकी जो कंटिन्यूज मैं आपको करवा रहा हूँ नानक क्लासेस का। अगर आपने करंट पढ़ लिया तो निश्चित कोई भी एग्जाम दे लो, राजस्थान करंट बाहर नहीं जाएगा। और अगर आप इंडिया इंटरनेशनल तैयारी कर रहे हो तो आप प्रताप क्लासेस ज्वाइन कर लो, छोटी सी 15-20 मिनट की डेली क्लास निरंतरता। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत पूछा था, तो 16वीं विधानसभा के प्रश्न आने लगे। अब 16वीं विधानसभा के अंदर अपनी सीटें हैं 200, और महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा हमें पता है, 20 सीटें आई है, तो 200 का 10% हो जाएगा, तो ऑप्शन में 10%। प्रश्न देखो कैसे घुमाया है। अब जिसको ये पता था कि 16वीं विधानसभा में 20 महिला विधायक बनी है, कितनी? 20 महिला विधायक बनी है, तो उसको तो आ गया। और जिसको यही पता ना था कि कितनी महिला थी, तो अपने आप गलत कर दिया। ठीक है, याद रखना, उसी के अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना। तो विधानसभा चुनाव 2023 में राजस्थान में केवल 20 महिला विधायक बनी, जो कुल विधानसभा सीट का 10%। सामान्य कैटेगरी की 11, एससी की 7 और एसटी की महिला निर्वाचित हुई 2। भाजपा 20 में से 9 विधायक जीते हैं, और कांग्रेस की 27 टोटल विधायक थी, महिला प्रतिनिधि थी, उसमें 9 जीती है, यानी दोनों की 9 जीती है, 18 हो गई। और 2 निर्दलीय जीती थी, एक डॉक्टर रितु बनावत बयाना से और प्रियंका चौधरी बाड़मेर से जीती। तो ये प्रश्न अब दोबारा फिर घुमा फिरा के आ सकता है कि भाजपा की कितनी? 9, कांग्रेस की 9 और निर्दलीय 2। दो कौन कौन सी? डॉक्टर रितु बनावत बयाना से और प्रियंका चौधरी बाड़मेर से। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा धार्मिक तीर्थ स्थल शामिल है? और ये प्रश्न मैंने सेम करवाया था, हालांकि मैंने जब ये प्रश्न आपको करवाया था अप्रैल में करवाया था, मैंने पीटेट के एग्जाम में आया, मैंने वहाँ
3 ऑप्शन ये दिए थे और चौथा ऑप्शन मेड़ता दिया था। और प्रश्न देखो उसी लैंग्वेज में आया है। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा धार्मिक स्थल शामिल नहीं है? पुष्कर अजमेर शामिल है, मालासरी डूंगरी असिंध भीलवाड़ा शामिल है, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर शामिल है, खाटू श्याम जी सीकर शामिल है नहीं। देखो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की थी। इसमें राजस्थान के 3 धार्मिक स्थल जुड़े हुए हैं, पुष्कर, कोलायत और मालासरी। ये प्रश्न देखो सेम मेरा करवाया हुआ है। और आज मैं नानक क्लासेस शिव सर पर जितने भी पीटेट के प्रश्न, चाहे राजस्थान जीके के हैं चाहे करंट के, सारी की सारी मैं क्विज डाल दूंगा, क्योंकि मैं स्पेशल खुद ये क्विज वगैरह करंट की मैं खुद डालता हूँ, खुद हैंडल करता हूँ। पीडीएफ वगैरह देखो ये कितनी पीडीएफ है, सब कुछ आपको प्राप्त हो रहेगा, बस आप निरंतर जुड़े। प्रसाद योजना का पूर्ण रूप क्या है? तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। प्रसाद यानी पिलिग्राम रिजुवेशनल एंड स्पिरिचुअल एग्यूमेंटन ड्राइव। प्रसाद योजना देश भर के धार्मिक, पर्यटन और तीर्थ स्थलों को विकसित करने की योजना 2014-15 में स्टार्ट हुई थी। पहले सिर्फ पुष्कर शामिल था, अब कोलायत और ये भी मालासरी डूंगरी देवनारायण जी की 1112वीं जयंती है उस पर शामिल कर दिया गया। वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार किसे दिया गया? अब सीधी सी बात है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार देती है, 1 लाख रुपए देती है और 24 भाषाओं में देती है। 22 भाषा जो अनुसूची में शामिल है, 2 भाषा, एक अंग्रेजी और राजस्थानी। तो ये देखो पीटेट एग्जाम 2024, जब ये प्रश्न आता रहा था बार बार, तो मैंने कहा था ये तो आएगा। तो किसको? डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित या डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। तो डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित राजस्थान काव्य कृति पलकती प्रीत को केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड 2023 मिला। 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। और याद रखना ये प्रश्न अभी बहुत बार आएगा। अभी तो ये ऐसे आएगा कि पलकती प्रीत के लिए किसे केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा का दिया, ऐसे आएगा कि गजेंद्र सिंह राजपुरोहित की रचना कौन सी है। देख लेना, अब आगे जितने भी एग्जाम है खूब आएंगे और अभी जल्दी भर्तियां खूब सारी आने वाली है, बस पढ़ते रहो। देखो राजस्थानी भाषा श्रेणी में केंद्रीय साहित्य अकादमी इनको मिला है ना, इनकी पुस्तक बार बार पेपर में आती। 2022 में कमल रंगा को मिला था अलेखु अम्बा रचना के लिए, 2021 में मिथेश निर्मोही को मुक्ति के लिए, 2020 में डॉक्टर भंवर सिंह सामोर को संस्कृति सनातन दीत के लिए, 2019 में रामस्वरूप किसान बारिकबाद। ये देखो रीट लेवल 1 के मुख्य परीक्षा में आया था, यानी 2019 में दिया था और 2023 का पेपर हुआ था, 25 पर आया था, यानी ये कभी पुराने नहीं होते। 2022 आईदान सिंह बाटी आंख येरा हरियल सपना। 1979 में दिया था डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को पागी। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये देखो पागी रचना बहुत बार आती है। 1977 सत्य प्रकाश जोशी बोल भारमली, ये भी बहुत बार आती है। 1976 कन्हैया लाल सेठ या लिलटास। 1975 मणि मधुकर पग फेरो, ये पुस्तकें बहुत बार पेपर में आती है। और 1974 विजय दानदेथा बातारी फुलवारी 14 खंड वाली, ये तो पक्का ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई जिनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा में पुरस्कार मिला। तो इनकी रचना और इनको याद रखना। 2 से 5 जनवरी 2024 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन हुआ। पीटेट एग्जाम जी बिल्कुल बात जिसकी कर रहे थे कि बोले सैन्य अभ्यास 3 तो पक्के ही आने हैं। कौन से? डेजर्ट साइक्लोन, साडा तनसिक और धर्म गार्जियन। शुरुआत हो चुकी है पीटेट से, ट्रेलर देखना शुरू हो चुका है। महाजन बीकानेर, ये प्रश्न आया आपके सामने, देखो अब देखो क्या डिटेल। 2 से 5 जनवरी को अभी और आएगा प्रश्न, अभी और आएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 महाजन बीकानेर में। अभी वो तारीख भी पूछेगा, अभी ये पूछेगा कि सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन किस किस के बीच हुआ, भारत और संयुक्त अमीरात। अब ये याद रखना 25 फरवरी से 9 मार्च तक भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन हुआ महाजन बीकानेर में। और भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी तक साडा तनसिक हुआ, ये भी आएगा। और ये भी आएगा 20 से 22 मई 2024 तक भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ। दोबारा रिपीट होंगे 100%, अच्छी तरीके से याद रख लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर पीटेट के क्वेश्चन वगैरह सब हम अपडेट लेते रहेंगे, निरंतरता रखो। अब आपके लिए क्वेश्चन, पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि कोटा बूंदी लोकसभा सीट से सांसद बने हैं, तो आप सभी का जवाब था ओम बिड़ला। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। चर्चा में रही बीकानेर की खिलाड़ी माया बिश्नोई का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, साइकिलिस्ट। सही जवाब देना है। यस्टरडे क्वेश्चन, ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए।
राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है 3162 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर में। वेली कृष्ण रुक्मणेरी पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ है, ठीक है। कला प्रेमी सावंत सिंह किशनगढ़ के थे, मणिठणी वाली। राज्य की प्रथम नीति 2010 में 18 फरवरी 2010 में आई थी, नई 5 जून 2023 को आई है। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनती है? सिर पर। अब हम 5 क्वेश्चन चर्चा करेंगे। तो देखो नेक्स्ट डोज में देखो, ये आरपीएससी नहीं है, ये पीटेट के एग्जाम में पूछेगी। कल पीटेट का जो पेपर हुआ था ना, पीटेट 2024, उसमें देखो राजस्थान जीके कैसे आया था। एक प्रश्न आया था कि बूंदी का राजकवि कौन था। देखो राजस्थान का भी वो राज्य कवि है, बूंदी का राजकवि कौन था, ये प्रश्न आया। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में करौली किस चरण में मिला था, वहां प्रश्न आया था कि ऑप्शन आ गया था कि राजस्थान एकीकरण के राजस्थान संघ में कौन सा रियासत शामिल नहीं थी, वो ऑप्शन करौली था। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा गया। दोराई का युद्ध 1659 में किसके बीच हुआ था? दोराई का युद्ध पूछा। और 1945-46 में उदयपुर में हुए अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद के 9वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, ये प्रश्न आया था। तो पांचों, अब रोज हम 5 जब तक पीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो निरंतर अध्ययन करें नानक क्लासेस के साथ, जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है आप अध्ययन करें। राजस्थान जीके, अभी राजस्थान की ज्योग्राफी भी शुरू हो चुकी है। आप मेरे से राजस्थान ज्योग्राफी 50 जिलों पर आधारित पढ़ सकते हैं, वीडियो प्लस नोट्स प्लस टेस्ट। तो निरंतर अध्ययन करें, नानक क्लासेस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।